गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी अकाउंट्स की क्लास है जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक किया था, उसका न्यूमेरिकल भी हमने समझा था। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म का क्या मतलब है कि जो पार्टनर है वो अपनी पर्सनल मनी एज अ लोन फर्म को देता है। ठीक है, जब फर्म को फंड की नीड है तब उस केस में पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने अपनी पर्सनल मनी एज अ लोन फर्म को दे दी। ठीक है, तो अब फर्म क्या करेगी कि उस लोन पर पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट। ठीक है, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, तो इस लोन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, इसी को हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, तो ये पार्टनर के कैपिटल से अलग होता है। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये पार्टनर की कैपिटल से क्या होता है, अलग। ठीक है, कैपिटल तो वो होती है जो पार्टनर फर्म में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कैपिटल तो क्या है, फर्म में इन्वेस्ट की जाती है। लेकिन लोन क्या है, लोन या तो फर्म पार्टनर को देगा जरूरत पड़ने पर, या फिर पार्टनर फर्म को देगा। ठीक है, तो आज हम कौन सा केस कर रहे हैं जिसमें पार्टनर फर्म को लोन देगा, उसके बदले में फर्म पार्टनर को क्या देगी, लोन पर इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन फर्म को, पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि फर्म में चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, लेकिन फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही देना है उसके लोन के ऊपर। ठीक है, और इसको हम कहाँ शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन को, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, और ये एक तरह का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, एक तरह का क्या है, ये एक्सपेंस हो गया जो फर्म अपने लिए यूज कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो हम एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। एप्रोप्रिएशन में हम क्या शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, लोन अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में रेट गिवन है तो हम उसी रेट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर रेट गिवन नहीं है, ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में अगर रेट मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में क्या होता है, हम 6% मानकर चलते हैं रेट को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट रेट 6% इंटू टाइम। ठीक है, अब बात करें अगर इनकी जर्नल एंट्रीज की, तो जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं इनकी, तो दो एंट्रीज पास की जाती हैं। फर्स्ट एंट्री जो होती है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट 2,
लोन बाय पार्टनर। तो ये एंट्री कब की जाती है? जब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जा रहा है फर्म को, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब इसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी? क्लोजर की एंट्री होगी। वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। नरेशन में क्या आ जाएगा? फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज पास की जाएंगी, ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम इसका कर लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। मैंने अकाउंट्स बना के रख लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों हमें क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को फटाफट से रीड करना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इसको हम करेंगे। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड ₹3 लाख, ठीक है। ए कितनी कैपिटल लगा रहा है? 5 लाख, बी 3 लाख। The profit for the year ended 31st March 2024 was ₹3,46,000, ठीक है। Before allowing interest on partner's loan, इन पार्टनर को इंटरेस्ट देने से पहले, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट कितना है? 3,46,000। तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं, इनको हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक है। चलो देख लो एक बार। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1,50,000 by A to the firm provided on 1st of April 2023, ठीक है। ए ने फर्म को कितना लोन दिया? 1,50,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम, ठीक है। और ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी हैं? ए की 60,000 एंड बी की 40,000, ठीक है। बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, और सेल्स कितनी दी हुई है? 3 लाख, ठीक है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व में रख लिया प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ठीक है। अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट देखो इन्होंने दिया हुआ है कि लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट कितना है? 3,46,000, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है वो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इंटरेस्ट को एडजस्ट करेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कितना है? 3,46,000, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1,50,000, 1,50,000 ए ने फर्म को लोन दिया था, और कब दिया था? 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। 1,50,000 अमाउंट दिया हुआ है, रेट गिवन नहीं है, ठीक है। रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या लेके चलेंगे?
6%, ठीक है, 6% इंटू टाइम, साल का ही लगेगा, ठीक है, 1 अप्रैल को ही उसने दे दिया था ना, ठीक है, तो 1,50,000 इंटू 6/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000, ठीक है, तो 9,000 कहाँ जाएंगे अब ये, डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए ने दिया ना, इसलिए ए का नाम, कितना दे रहा है, 9,000, ठीक है, यहाँ पे अब हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब इंटरेस्ट देने के बाद देखेंगे कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 3,46,000 माइनस 9,000, 3,37,000, ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, तो अब यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना आया, 3,37,000, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 5%, ठीक है, तो इनकी कैपिटल्स कितनी थी, कैपिटल्स थी इनकी 5 लाख और 3 लाख, ठीक है, उस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वर्किंग नोट बनाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, 3 लाख ए लेके आया था, बी लेके आया था 5 लाख, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ए लेके आया 5 लाख और बी लेके आया 3 लाख, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25,000 और बी का कैलकुलेट करेंगे तो 15,000, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए है 25,000 और बी का है 15,000, टोटल कितना हो गया 40,000, ठीक है, इसके बाद अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम, और ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, ए की 60,000 और बी की 40,000, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड वर्किंग नोट आ जाएगा अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की ड्राइंग्स कितनी है 60,000 और बी की कितनी है 40,000, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बोला हुआ है 6% पर एनम, और जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टाइम गिवन नहीं है ना, इसमें टाइम गिवन नहीं है कि कब उन्होंने ड्राइंग्स की, ठीक है, तो हम 6 मंथ्स का ही अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, तो 6 2 12, 2 3 6, 0 से 0 कैंसिल, 3 6, तो कितना आ जाएगा ऊपर 1800
और बी का आ जाएगा 1200। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स A 1800 and B 1200. Total is 3000. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? B is to be allowed a commission of 2% on sales. 2% on sales. सेल्स कितनी दे रखी है? 3 लाख। ठीक है, कैलकुलेट करो। 3 लाख पे 2% कमीशन कितना आएगा? 6000। ठीक है, तो कमीशन वाला पॉइंट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर। ठीक है, और कमीशन मिल किसको रही है? बी को। ठीक है, तो क्या जाएगा? टू कमीशन टू बी 6000। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। कि जो प्रॉफिट सब निकल के आएंगे उनका 10% उन्होंने रिजर्व में रखा। ठीक है, फर्म ने रिजर्व में रखा। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो इन क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करोगे तो कितना आएगा? इधर का टोटल है 3,40,000। ठीक है, अब 3,40,000 में से 46,000 गए, इधर ना 60,000 आना था। ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया, इधर आ जाएगा 60,000। 3 लाख इंटू 2%, 30 लाख गिवन था, मैंने 3 लाख कर दिया। ठीक है, तो इधर क्या होगा? 6,000 नहीं है, इधर 60,000 है। ठीक है, तो 60,000 किधर जाएंगे? ठीक है, तो अब 3,40,000 में से 40,000 और 60,000 कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 2,40,000। अब ये 2,40,000 क्या निकल के आ रहा है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसमें से 10% क्या रख लिया? रिजर्व। ठीक है, तो 2,40,000 का 10% कितना हो गया? 24,000। तो ये 24,000 कहाँ पे गया? इसको रखा इन्होंने जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट 24,000। ठीक है, अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं बची, अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 3,40,000 माइनस इन तीनों का टोटल, यानी कि 1,24,000। तो 3,40,000 में से गए 1,24,000, 2,16,000। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2,16,000। अब रेशो तो हमें गिवन नहीं है, तो हम इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 2,16,000 को 1:1 में कर देंगे। तो 2,16,000 इंटू
1/2 कितना आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 ए का प्रॉफिट और बी का भी 1,08,000। ठीक है, तो दोनों तरफ का टोटल आ गया सेम। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जरूर करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, आप वहां से उसको सॉल्व करके ना कमेंट बॉक्स में जरूर से आप आंसर देना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, थैंक यू।